Welcome to all of you. This is my third video related to chapter 3 of entrepreneurship. Students, in the previous video, we have discussed here first component of marketing mix, that is product. Now students, we are moving our next component of marketing mix, that is price. First of all, what is price? What is price? That means anything that we charge from our customer is called price. Here we see the definition of pricing. Price refers to the value that is put on a product. Is it clear? जो वैल्यू प्रोडक्ट पे लिखी होती है, जिसको हम कस्टमर देने को रेडी होता है, जिससे हम बायर्स मांगने कस्टमर से लेने के लिए रेडी हैं, तो बेसिकली वो अमाउंट क्या कहलाती है? प्राइस. प्राइस रेफर्स टू द वैल्यू दैट इज पुट ऑन ए प्रोडक्ट. और प्राइस किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि हम हाँ ये पर्टिकुलर चीज है तो हाँ इसका 10 रुपीज चार्ज कर लेते हैं, इसका 20. बहुत सारे फैक्टर्स को हमको कंसिडर करना होता है. देन आफ्टर वी फाइनलाइज द प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेगमेंट टारगेटेड. सेगमेंट टारगेटेड मतलब जिन लोगों को हम ऑफर कर रहे हैं, एबिलिटी ऑफ द मार्केट टू पे, सप्लाई डिमांड एंड ए होस्ट ऑफ अदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फैक्टर्स. इन सारे फैक्टर्स को हम कंसीडर करेंगे प्राइस डिसाइड करने से पहले. कौन कौन से फैक्टर्स है? प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, कौन से मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, रूरल एरिया को कर रहे हैं, अर्बन एरिया को कर रहे हैं, हायर क्लास को कर रहे हैं, लोअर क्लास को कर रहे हैं. एबिलिटी ऑफ द मार्केट टू पे, मार्केट में जो पीपल है उनकी एबिलिटी है कि उसको पे करने की. सप्लाई डिमांड, सप्लाई ज्यादा है तो प्राइसेस कम होगी, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइसेस हाई होगी. And various other direct and indirect factors we considered before finalizing the price of a particular product. Students, as we studied here the entrepreneurship, we are all deciding here about the product. So students, what methods we consider here for a product? मैंने जैसा कि आपको बताया कि कोई भी प्रोडक्ट की हम यहाँ पे पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि अपने माइंड में आएगी तो हम प्राइस डिसाइड कर लेंगे. हमें बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा एक प्रोडक्ट की प्राइस फाइनल करने के लिए. तो एज एन एंटरप्रेन्योर वी टेक केयर 4 मेथड्स. यहाँ पे 4 मेथड्स गिवन है प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करने के लिए. या हम 4 मेथड्स है जिनके थ्रू हम प्राइस को क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करते हैं कि हाँ इनके बेसिस पे हम एक प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड कर रहे हैं. तो यहाँ पे बोला गया प्राइस इज द ओनली रेवेन्यू जनरेटिंग एलिमेंट अमोंग द 4 P's, the rest being cost centers. That means only 4 methods given है यहाँ पे. यहाँ पे हमने देखा प्राइस इज द ओनली रेवेन्यू जनरेटिंग एलिमेंट अमोंग द 4 P's. दैट मीन्स प्रोडक्ट, वहां पे भी एक्सपेंसेस लगने हैं, प्लेसेस है तो भी हमारे एक्सपेंसेस लगने हैं, प्रमोशन है तो भी बिजनेस के एक्सपेंसेस लगने हैं. प्राइस इज द ओनली रेवेन्यू जनरेटिंग. सिर्फ जो बिजनेस में इनकम होती है वो किसके थ्रू होती है? सेल के थ्रू. The rest being cost centers. Some method of pricing which are used in pricing decisions are as follows. आप कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करेंगे तो हमें कुछ मेथड्स गिवन है, उन मेथड्स को फॉलो करके हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करते हैं. तो सबसे यहाँ पे 4 मेथड्स गिवन है. हम सबसे फर्स्ट मेथड को यहाँ पे देख रहे हैं. वो क्या है? प्राइसिंग का कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड. नाम क्या है? कॉस्ट प्लस प्राइसिंग.
दैट मीन्स जो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट लग रही है, किसी प्रोडक्ट को बनाने की जो भी कॉस्ट लगती है, उसमें कुछ एलिमेंट हम प्रॉफिट का ऐड कर देते हैं, तो कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड करके हमारे प्रोडक्ट की क्या बन जाती है, प्राइस। जो प्राइस होती है उसमें कॉस्ट भी इंक्लूड होती है प्लस प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्लूड होते हैं, देन आफ्टर दैट विल बिकम प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो सबसे फर्स्ट मेथड क्या है, सबसे फर्स्ट और सबसे इजी मेथड फॉर डिसाइडिंग ए प्राइसिंग ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड। हम क्या करते हैं, हम हमारे प्रोडक्ट के जो भी कॉस्ट लगी है उसको ऐड करते हैं, देन आफ्टर हम उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं और हम उस प्रोडक्ट की प्राइस को क्रिएट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए एक टी वेंडर शॉप है, उसमें टी सेल करने का काम है, तो उस वहां पे देखते हैं कि एक प्रोडक्ट, एक कप ऑफ टी के लिए उसको चार जो बोले एलिमेंट्स है, मिल्क वगैरह जो भी करके उसको 4 रुपीज लग रहे हैं, और उसने 1 रुपीज प्रॉफिट ऐड कर दिया है, तो और उसकी सेल प्राइस उसने रखी है 5 रुपीज, so दैट इज प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग पॉलिसी के बारे में। The most common technique is cost plus pricing, where the manufacturer charges a price to cover the cost of producing a product plus a reasonable profit. Is it clear? तो कॉस्ट इंक्लूड करते हैं हम प्रोडक्ट की और रीजनेबल प्रॉफिट इंक्लूड करते हैं, तो कौन सी प्राइस मेथड फॉलो कर रहे हैं, उस केस में हम cost plus pricing method. The cost plus method is simple, but it does not encourage the efficient use of resources. Is it clear? अब हम देख रहे हैं cost plus, हम जो भी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे उसके बारे में देखेंगे, एंड देन आफ्टर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पर्टिकुलर प्राइसिंग मेथड। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ cost plus pricing मेथड के क्या एडवांटेजेस हैं। Biggest advantage of this is that company know exactly amount of expenditure that has incurred on making a product. कोई भी हम प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, तो उसके जो भी एक्सपेंडिचर है वो सब कंपनीज क्या है अपने पास रिकॉर्ड रखती है, तो हमें सिंपली जो भी प्रोडक्ट बन रहा है हमें उससे सारे एक्सपेंडिचर्स पता है, हमें टोटल एक्सपेंडिचर पता होंगे, तो हमें सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन क्या करना है, ऐड करना होगा, और हम हमारे प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला है accordingly which helps in achieving the desired revenue for a firm. So for example, if a company has incurred expenses of rupees 1000, यदि कंपनी को वो प्रोडक्ट बनाने के लिए एक्सपेंडिचर कितना होता है 1000, एंड दे वांट टू अर्न प्रॉफिट मार्जिन ऑफ रुपीज 10%, तो 1000 का 10% क्या हो गया 100 रुपीज, देन द कंपनी विल सेल द प्रोडक्ट एट रुपीज 1100। इज इट क्लियर? तो सबसे फर्स्ट क्या है एडवांटेजेस में देखिए, दिस इज दैट कंपनी नो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर दैट हैज इनकर्ड ऑन मेकिंग ए प्रोडक्ट, एंड देयरफॉर दे कैन ऐड profit margin accordingly, which helps in achieving the desired revenue for a firm. सेकेंड एडवांटेजेस क्या है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड का, इट इज सिंपलेस्ट मेथड टू डिसाइड द प्राइस फॉर ए प्रोडक्ट, बिकॉज वन हैज जस्ट टू एड अप ऑल द कॉस्ट एंड देन एड प्रॉफिट विच यू वांट टू अर्न, विच विल गिव द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? कि सिंपली हमें सारी कॉस्ट को ऐड करना होता है, प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना होता है और हम प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। थर्ड क्या है, since the company is using its own data for deciding the cost, which make it easier for a company to evaluate the reason for escalation in expenses, and therefore it can take corrective actions immediately. इसका मतलब क्या हुआ थर्ड पॉइंट का, कि हम जब कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं तो हम सारे एक्सपेंडिचर्स को क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और सपोज कीजिए कोई एस्केलेशन, यहाँ पे वर्ड मीनिंग है, इसका मीनिंग होता है रैपिडली हाई, कोई एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हाई हो रहा है एकदम से, तो हमें उसी टाइम पे हम रिकॉर्ड करते टाइम ही हमें पता पड़ जाएगा कि एक्सपेंडिचर हमारा प्रीवियस ईयर या प्रीवियस मंथ के कंपैरिजन में बहुत हाई है या हाई हुआ है, तो हम उसी टाइम पे रीजन फाइंड आउट करेंगे कि क्या रीजंस है इसके कारण ये हमारे एक्सपेंडिचर हाई हुआ है, तो हमें उसी टाइम पे पता पड़ जाएगा, हम उस चीज को वहीं पे क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे उस प्रॉब्लम को। इज इट क्लियर?
So these are three advantages of cost plus pricing method. Now we are moving the disadvantages of cost plus pricing method. जैसे कि हर के अपने एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, तो यहाँ पे हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड के डिसएडवांटेजेस पढ़ रहे हैं. This method does not take into account the future demand for a product, which should be the base before deciding the pricing of a product. Therefore, it is a serious limitation of this method. That means हम क्या कर रहे हैं इस मेथड में, सारी कोस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं जो भी कोस्ट लग रही है, एंड देन आफ्टर उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर रहे हैं, और फिर फाइनली हम क्या बना रहे हैं, प्राइस डिसाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट की. सपोज कीजिए कोई सीजन है या किसी टाइम पे हमारे प्रोडक्ट की सेल बहुत ज्यादा होने वाली है, तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं, जब थोड़ी सी या थोड़ा बहुत मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा ऐड कर सकते हैं. तो उस केस में हमारे लिए ये प्राइसिंग मेथड सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर डिमांड्स को कंसीडर नहीं कर रहा होता है मेथड, क्योंकि हम जितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसी में प्रॉफिट मार्जिन को ऐड करके हम क्या कर रहे हैं, प्राइस डिसाइड कर रहे हैं. सेकंड मेथड, सेकंड लिमिटेशन क्या है, इट आल्सो डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द कॉम्पिटिटर्स एक्शंस. क्या नहीं कंसीडर कर रहा है ये मेथड, कॉम्पिटिटर्स क्या करेंगे पर्टिकुलर सिचुएशन में, हम क्या कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड कर रहे हैं, जितनी भी कॉस्ट लग रही है प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर रहे हैं, देन आफ्टर प्राइस डिसाइड कर रहे हैं. सपोज कीजिए कॉम्पिटिटर लेके आया है, उसने कोई दूसरी प्राइसिंग मेथड फॉलो करी है और उसने अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस कम चार्ज कर रहे हैं हमसे, तो हमारे जो कस्टमर्स है वो क्या होंगे, हमारे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट पे मूव हो जाएंगे, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस मेकिंग सिचुएशन हो जाएगी. तो सेकंड जो हम बात करें डिसएडवांटेजेस का है, वो इट आल्सो डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द कॉम्पिटिटर्स एक्शन एंड देयर इफेक्ट ऑन प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट. Because in today's competitive world, if one solely depends on cost plus pricing, it can lead to failure of companies' product in the market. Is it clear? Now we are moving third limitation, third disadvantages of cost plus pricing method. It can result in the company overestimating the price of a product, because this method includes some cost. First of all, here be clear what is sunk cost. Sunk cost, that means one time cost. सपोज कीजिए हमने कोई बिजनेस है, उसमें वन टाइम कोस्ट लग गई है, तो हम जब वन टाइम कोस्ट लगी है, कोई एक्सपेंडिचर हुआ है जो वन टाइम ही होगा, बार बार नहीं होगा, और हमने क्या किया है, कोई प्रोडक्ट जब बना रहे हैं तो हमने उसकी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट में उस संक कोस्ट को भी इंक्लूड कर लिया है. अब वो संक कोस्ट तो वन टाइम कोस्ट है, अब वन टाइम कॉस्ट है, वन टाइम लग चुकी है, वो बार बार नहीं लगेगी, लेकिन हमने इनिशियल जब प्रोडक्ट बनाया है तो उस प्राइस को भी क्या कर लिया है, उस कॉस्ट को भी ऐड कर लिया है. उससे क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो क्या आएगी, हाई आएगी, और अल्टीमेटली उसके कारण हम क्या करेंगे, हमारी हाई कॉस्ट होगी, उसमें प्रॉफिट चार्ज करेंगे, तो हमारी जो प्राइस आएगी प्रोडक्ट की वो भी क्या होगी, हाई होगी. और जबकि ऐसा बाद में नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो वन टाइम हमने किसी चीज के एक्सपेंडिचर किया है, तो वन टाइम तो लगेगा, लेकिन बाद में वो कॉस्ट नहीं लगेगी, तो बाद में हमारे प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या हो जाएंगी, लो. तो हम उस प्राइसेस को इजीली चेंज नहीं कर पाते हैं. हम एक बार डिसाइड कर लेते हैं जो प्रोडक्ट की प्राइस वही कंटिन्यूअसली चलती है, तो उसके कारण क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट की प्राइसेस हाई रहेंगी, तो हो सकता है कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को परचेज ना करें. दिस इज द एडवांटेजेस, दिस एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड. स्टूडेंट्स एक बात और है, आप प्रीवियस ईयर्स एग्जाम पेपर्स उठाएंगे देखेंगे तो डेफिनेटली हर साल एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड, इन प्राइसिंग मेथड से रिलेटेड हमेशा आता है एग्जाम में. को पर्टिकुलर केस स्टडी गिवन होती है, उसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी प्राइसिंग मेथड फॉलो किया है कंपनी ने, एंड देन आफ्टर आपको केस स्टडी से आइडेंटिफाई करके आपको उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बताने होते हैं. यदि आपको क्लियर नहीं पता होगा कि ये किस पर्टिकुलर प्राइसिंग मेथड में है, तो आप जो आइडेंटिफाई करेंगे वो ही गलत कर लेंगे, तो आप उसके बाद में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी किसी दूसरी प्राइसिंग पॉलिसी के मेंशन कर देंगे, तो वो कंप्लीटली आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. तो आपको यहाँ पे क्लियरली पता होना चाहिए कि
कौन सी प्राइसिंग मेथड है, ये कब कौन सी प्राइसिंग मेथड में क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, ये आपको क्लियर पता होने चाहिए। एग्जाम्स के पेपर उठा के देखेंगे 100% है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन क्रिएट होता ही एग्जाम में। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर मूविंग अवर सेकेंड प्राइसिंग मेथड, दैट इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग मेथड। इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एग्जाम्पल से कनेक्ट करती हूँ, देन आफ्टर हम इसको रीड करेंगे तो सारी चीजें हमारी बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगी। रिलायंस जियो, आपने सबने सुना है जियो सिम्स, जियो मार्केट, जियो सिम आई थी तब क्या सिचुएशन हुई थी, क्या हुआ था, जियो ने बिल्कुल नॉमिनल रुपीज में 100 रुपीज में अपनी सिम दी, जिसमें डेटा 1 GB डेटा फ्री था, ठीक है, उसके अलावा इनकमिंग आउटगोइंग सब कुछ फ्री था, 1 ईयर तक बिल्कुल फ्री दिया हमको, बिल्कुल नॉमिनल 100 रुपीज चार्ज किया और बिल्कुल फ्री दिया, ठीक है। तो उससे हुआ क्या, मार्केट में जो बहुत अच्छा रेप्यूटेड कंपनी थी, एयरटेल, एयरसेल, वोडाफोन, सारे उन सब के कस्टमर्स कहाँ स्विच कर गए, जियो पे स्विच कर गए। सब लोगों ने क्या किया, जो वोडाफोन की सिम है, एयरसेल की सिम है, उनको क्लोज करवा दी, एंड देन आफ्टर दे आर मूविंग ऑन जियो सिम। तो उससे क्या हुआ कि सारे जो कॉम्पिटिटर, जियो ने इस तरीके से क्या किया, पूरे कंपटीशन को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, और पूरे मार्केट में अपने मार्केट में अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया। तो एंड धीरे 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 अब उसने क्या किया है, प्रोडक्ट की प्राइसेस इंक्रीज करना स्टार्ट कर दी है। पहले हमें जो मंथली डेटा है वो बिल्कुल फ्री मिलने लगा, फिर अब उन्होंने 200 रुपीज चार्ज करना स्टार्ट किया, अब उन्होंने 300, तो धीरे 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 पूरा मार्केट में कंपटीशन को खत्म करके उन्होंने अपने प्रोडक्ट की धीरे धीरे प्राइसेस इंक्रीज करना स्टार्ट करी। तो इससे हुआ क्या, उन्होंने पूरा मार्केट में जो भी कॉम्पिटिटर कंपनीज थी, पूरे सबके जो सेल है उनको क्या कर दिया, डाउन कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो ऐसा किसके अंदर होता है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग मेथड के अंदर होता है। फर्स्ट हम हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर्स को क्या प्रोवाइड कराते हैं, लोअर रेट में प्रोवाइड कराते हैं। जब हम पूरा मार्केट कैप्चर कर लेते हैं तब हम धीरे धीरे हम कंसिस्टेंटली प्रोडक्ट की प्राइसेस इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं। रीड करते हैं इसको और अच्छे से क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। Penetration pricing is a pricing strategy where the price of a product is initially set at a price lower than the eventual market price to attract new customers. Is it clear? मार्केट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हम प्राइसेस कॉम्पिटिटर्स के प्राइसेस से क्या करते हैं, लो सेट करते हैं। द स्ट्रेटेजी वर्क ऑन द एक्सपेक्टेशन दैट द कस्टमर विल स्विच टू द न्यू ब्रांड बिकॉज ऑफ द लोअर प्राइस। किस स्ट्रेटेजी पे वर्क करती है ये वाली प्राइसिंग मेथड, ये अज्यूम करते हैं कि कस्टमर्स को यदि लोअर प्राइसेस में कोई प्रोडक्ट मिलेगा सिमिलर, तो कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट पे स्विच कर जाएंगे। Penetration pricing is most commonly associated with the marketing objective of increasing market share or sales volume rather than to make profit in the short term. The price will be raised later once this market share is gained. For example, toothpaste sold in a remote rural area. ठीक है, आप यहाँ पे एग्जाम्पल जियो फोन का भी ले सकते हो, जियो सिम का भी ले सकते हो। Now students, we are moving the advantages and disadvantages of penetration pricing method. First one है, it can result in fast diffusion and adoption. This can achieve high market rate quickly. ये प्राइसिंग मेथड फास्ट डिफ्यूजन एंड अडॉप्शन मतलब जल्दी आपको बहुत ज्यादा कस्टमर्स मिल जाते हैं इस प्राइसिंग मेथड में। तो हम इससे क्या बेनिफिट क्या होता है, हम हाई मार्केट रेट जो मार्केट शेयर है जल्दी हम अचीव कर पाते हैं। सेकंड आगे, दिस कैन टेक द कॉम्पिटिटर्स बाय सरप्राइज नॉट गिविंग देम टू रिएक्ट। मतलब सिचुएशन ये हो जाती है, हम प्राइसेस इतनी लो पे लेके आते हैं प्रोडक्ट को कि कॉम्पिटिटर समझ में ही नहीं आता है उनको कि एकदम से क्या करे। होता क्या, उनको बिजनेसेस में लॉसेस स्टार्ट होने लगते हैं। आप रियल में देखेंगे तो जैसे जियो सिम आई देखें, एयरसेल बंद हो गया, एयरटेल के लॉसेस स्टार्ट हो गए, जो BSNL है उनमें लॉसेस स्टार्ट हो गए, लोगों ने उनके सिम को बंद कर दिया, जियो पे मूव हो गए।
it is clear. Now second advantage, it can create goodwill among the early adopter segment. This can create more trade by word of mouth. जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं उनके माइंड में क्या करता है, गुडविल क्रिएट करता है. जैसे कि सपोज करो मैं एक कस्टमर हूँ जो जहाँ पे मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं मैं वहां पे मूव करती हूँ, तो ये मेरे माइंड में उस ब्रांड के लिए क्या है, गुडविल क्रिएट करता है. थर्ड वन है, इट क्रिएट कॉस्ट कंट्रोल. It creates cost control and cost reduction pressure from the start, leading to greater efficiency. That means यदि कोई ऐसी प्राइसिंग मेथड लेके आएगा तो वो कॉस्ट कंट्रोल करेंगे और कॉस्ट को भी क्या करेंगे, रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे. तो स्टार्टिंग से ही क्या है, ग्रेटर एफिशिएंसी क्रिएट होगी. नेक्स्ट है, इट डिस्करेजेस द एंट्री ऑफ कॉम्पिटिटर्स. कॉम्पिटिटर्स आ ही नहीं पाएंगे मार्केट में क्योंकि आपने प्राइसेस इतनी लो दे रखी है कि कॉम्पिटिटर्स को एंट्री करना मार्केट में डिफिकल्ट हो जाएगा और हम हमारे प्रोडक्ट को इजीली सेल कर पाएंगे, हम हमारा मार्केट शेयर इजीली इंक्रीज कर पाएंगे. नेक्स्ट, इट कैन क्रिएट हाई स्टॉक टर्नओवर थ्रू आउट द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. हाई स्टॉक टर्नओवर दैट मीन्स हम हमारे इजीली हम हाई स्टॉक को क्या कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे. दिस कैन क्रिएट क्रिटिकली इंपॉर्टेंट एंथुजियाज्म एंड सपोर्ट इन द चैनल. तो ये एंथुजियाज्म क्रिएट करता है, सपोर्ट क्रिएट करता है चैनल में. आपको 3 to 4 जो एडवांटेजेस है जो आपको इजी लगे वो आप इसमें इजीली लर्न कर सकते हो. डिसएडवांटेजेस क्या है इस पॉलिसीज के, देखते हैं. First disadvantage. The main disadvantage with penetration pricing is that it establishes long-term price expectation for the product and image preconception for the brand and company. That means दैट मीन्स यदि कोई ब्रांड आया है प्रोडक्ट, तो हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि कंपनी ने, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचें तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि हाँ आज प्राइसेस इंक्रीज है, कल कंपनी उसको वो डिक्रीज है, कल कंपनी इंक्रीज करेगी. ऐसा नहीं, हम एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं कि यदि हमको लोअर प्रोवाइड कर रही है तो आगे भी हमें लो प्राइसेस में ही प्रोवाइड करेगी. तो इससे क्या होता है, दिस मेक इट डिफिकल्ट टू इवेंचुअली रेज प्राइसेस. तो ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए डिफिकल्ट हो जाती है सिचुएशन बाद में प्राइसेस रेज करना. इज इट क्लियर? इट इज द फर्स्ट एडवांटेजेस ऑफ first disadvantages of penetrating pricing method. Second disadvantages is that some commentators claim that penetration pricing attracts only the switchers and that will switch away soon as prices rises. Second जो disadvantages है वो ये है कि लोग बोलते हैं कि जो बार्गेन हंटर्स है, स्विचर्स है, जिनको प्राइसेस कम दिखती है उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करती है. जो इजीली क्या करते हैं, फटाफट एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच करते हैं, बस उन्हीं को अट्रैक्ट करती है. जैसे ही प्रोडक्ट की प्राइसेस कंपनी इंक्रीज करने लगती है वो फटाफट फिर क्या करेंगे, जहां पे प्राइसेस लो है वहां पे स्विच कर जाएंगे. तो बेसिकली सेकंड डिसएडवांटेजेस क्या है कि the penetration pricing attract only the switchers and that they will switch away as soon the prices rise. Okay, clear? And the last disadvantage is that another potential disadvantage that the low profit margin may not be sustainable long enough for the strategy to be effective. ठीक है, दैट मीन्स हम प्राइसेस हमारे प्रोडक्ट की तो लो रखेंगे, हो सकता है हम कस्टमर्स को बहुत अट्रैक्ट कर दे, लेकिन अल्टीमेटली जो कंपनी को बेनिफिट होना चाहिए, कंपनी को जितना प्रॉफिट होना चाहिए वो कंपनी को उतना प्रॉफिट नहीं होगा. इसके कारण कंपनी को क्या हो जाएंगे, लॉसेस स्टार्ट हो जाएंगे. जो हमने प्लान करी है वो स्ट्रेटेजीज हो सकता है हम फुलफिल ना कर पाए, और यदि हमने जितना प्रॉफिट हमें अर्न करना चाहिए उतना हम यदि अर्न नहीं कर पाएंगे तो हम आगे हमारे बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे. These are all the disadvantages of penetrating pricing method. तो cost plus pricing method में क्या था, हम cost इंक्लूड करते हैं और cost और plus profit margin को इंक्लूड करके हम हमारे प्रोडक्ट की प्राइस फाइनल करते हैं. penetrating pricing में हम क्या करते हैं, हम इनिशियली जो हमारे कस्टमर्स है उनको बहुत लोअर प्राइसेस में हम हमारे प्रोडक्ट को ऑफर करते हैं. देन आफ्टर हम मार्केट शेयर जब कैप्चर कर लेते हैं तब धीरे धीरे हम हमारे प्रोडक्ट की प्राइसेस इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं.
जो नेक्स्ट जो प्राइसिंग मेथड्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। अभी हम इन्हीं दो प्राइसिंग मेथड्स के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। स्टूडेंट्स, आपको जो हाईलाइटेड लाइंस है उनको कॉपी में नोट डाउन करना है, नोट्स प्रिपेयर करना है और साथ ही के साथ इनको लर्न करना है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको स्टार लगा लें, हाईलाइट कर लें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके स्टूडेंट्स।